अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक टर्म सिंबल। एटॉमिक टर्म सिंबल कह लें या इसको हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन। वो हमने फाइंड करना होता है इस वीडियो में। ओके, तो हम लोगों ने चूँकि वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियो में बात करते आ रहे हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 9 है, इसका बी पार्ट है एटॉमिक टर्म सिंबल या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन है, इसको फाइंड करना होता है। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो इससे भी नेक्स्ट टॉपिक से जो भी अभी फिलहाल हमने लिखे नहीं है तो उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को पॉली प्रिंसिपल एक्सप्लेन आता है विद पीरियोडिक टेबल, तो आप लोगों के लिए ये आज का टॉपिक समझना बहुत ईजी होगा। अगर नहीं आता तो इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता तो आप लिंक के थ्रू समझ सकते हैं। मैंने डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब इधर मैं डायरेक्ट स्टेप्स करूँगा, कोई यानी कि पिछली बातें नहीं दोहराऊंगा क्योंकि पिछली बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। अब हमने इधर निकालना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन फाइंड करना है या फिर हमने एटॉमिक टर्म सिंबल को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले, अच्छा ये पहले टेबल देख लें। ये हमारे पास टेबल, हम चूँकि हम जेटरी की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो जेटरी की बुक पर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है आइडेंटिकल पार्टिकल। इसमें हमारे पास ये टेबल 8.1 है। तो इस टेबल में ये देखें हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ओके, तो अब अभी हम इंशाल्लाह 3-4 ये इन्हीं इसी पीरियोडिक टेबल में से डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। जिसका मतलब क्या है, 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें होते हैं और 2 2 4, बाकी कितने बच गए, 3 बच गए, तो 3 इसमें होते हैं। ऐसे ही होता है। तो ये हमारे पास सी केस है। अब हमने इधर निकालना है स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, एस की ज़रूरत होती है, एल की ज़रूरत होती है और जे की ज़रूरत होती है। तब हम जाकर स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन को फाइंड करते हैं। ओके, अब वही फिर प्रेम कहानी जो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस की है, लेकिन इधर समझाने की गर्ज से इधर लिखना पड़ेगा एल एम एल और इधर मेरे पास क्या है एम एस और चलिए इधर लिखते हैं एन एल एम एल एम एस और इधर मेरे पास होगा ये एन एल एम एल और एम एस होगा। ओके, अब सबसे पहले देखें जो एन है, नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है इस ये सेकंड शेल में है, इसमें है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। एन तो इधर हमारे पास जो एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की है उसमें हमने एन एल की वैल्यू निकालना सीखी है कि हम एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वही वहाँ से हमने एन इज इक्वल टू 1 का फार्मूला यूज़ करते हुए एल की वैल्यू निकाल ली है। तो अब जो हमारे पास एम एल है, एम एल की वैल्यू को हम इधर वो होगी हमारे पास -1, 0 और +1। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जब इसका हमने फार्मूला देखा था। एम एल इजक्वल टू -L 0 फिर +L है। तो एल की वैल्यू के इधर हमारे पास 1 आ गई है, तो इधर भी 1 पुट कर दें तो इधर भी 1 पुट कर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। खैर इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब हमारे पास एम एस क्या होगा जी, एम एस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं इधर। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास क्वांटम स्टेट इधर हम लिखने लगे हैं एन एन एल, वही हमारे पास एम एल है, वही हमारे पास एम एस है, वो लिखते हैं। सबसे पहले देखें एन के है 2 है, एल के है 1 है, एम एल के है -1 है, क्या है -1 है। चलो पहले हम इसको ले लेते हैं, ये +1 है, इसको मैं इधर लिखता हूँ एन एल एम एल एम एस, ऐसी है। तो देखें एन क्या है हमारे पास 2 है, एल क्या है हमारे पास 1 है, एम एल क्या है, पहले हम +1 को लेते हैं, ये है। और हमारे पास क्या है
ये पॉजिटिव 1/2 है, ऐसे ही है। अब फिर क्या है, 2 है, 1 है, पॉजिटिव 1 है, यही इसको ले रहे हैं। तो अब ये -1/2 को लिखेंगे। अब ये हो गया हमारे पास किसके लिए, फॉर पॉजिटिव 1 के लिए। अब हम बात करते हैं इस 0 के लिए। तो ये 2 है, 1 है, अब इसकी जगह 0 लिखेंगे, तो पॉजिटिव 1/2 है। ओके, तो फिर वही है, 0 2 है, 1 है, 0 है, -1/2 है। तो ये किसके लिए होगी, 0 के लिए होगी। अब हम बात करते हैं इस -1 के लिए। तो क्या होगी, 2 1 -1 1/2, 2 1 -1 -1/2, वही सेम वैल्यूज़ है। अब ये किसके लिए होगी, -1 के लिए होगी। एक्चुअली ये हमारे पास टेबल होता है जो को हमने इधर लिखना होता है। ये किसकी है, नाइट्रोजन की। अब जो कि हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास फार्मूला है 2s+1। इसमें हमने s को भी फाइंड करना है और j को भी फाइंड करना है। जब हम j को फाइंड करेंगे तो इसका मतलब उधर हमें s की भी ज़रूरत पड़ेगी और l की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें s l j तीनों की वैल्यू का पता होना चाहिए। अब हम इधर टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले देखें कि जो हमारे पास l की वैल्यू है वो क्या आ रही है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास n क्या है, 2 है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। हाँ, हम इधर एक टेबल बनाते हैं। वो टेबल क्या है, जब एल इक्वल टू 0 1 2 3 4, जब 0 होगा तो हमारे पास एस ऑर्बिटल होगा, जब 1 हो गया तो हमारे पास पी ऑर्बिटल होगा, जब एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास डी ऑर्बिटल होगा, जब एल की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास एफ ऑर्बिटल होगा, या एफ सबशेल कह ले या ऑर्बिटल कह ले, एक ही बात है। अब यहाँ एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इधर हमारे पास ये वैल्यू ये है। ओके, तो अब ये हमारे पास 1 यूज होगा। अब इसके 1 के यूज होने का मतलब क्या मतलब है कि इधर जो हमारे पास वैल्यू होगी एम एल की, वो क्या होगी, +1 0 और -1 ये होगी। अगर इधर एल इक्वल 2 होता तो इधर पर हमारे पास जो एम एल की वैल्यू होनी थी वो हमारे पास +1 +2 +1 0 -1 -2 ये होनी थी। ओके, इधर हमारे पास एल की वैल्यू 2 होती तो अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, ये अप होगा, ये डाउन होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, +1 0 -1 होगा। ओके, ऐसे ही है। अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इसके जो सबसे ऑटोमोस्ट शेल वो हमारे पास ये है, पी है। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हुंड्स जो मेरे पास रूल है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो मेरे पास एस ऑर्बिटल होगा ये मैक्सिमम होगा, उसके बाद एल मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद हमारे पास जे की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एस की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, फिर इसमें 1 पुट करेंगे, फिर इसमें 1 पुट करेंगे। ये हमें हुंड्स रूल बताता है कि सबसे पहले हमने उस ऑर्बिटल को फिल करना होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी +1, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली होती है। अब चूंकि पी ऑर्बिटल में यानी सब आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब हमें 3 वैल्यू चाहिए, किसकी, एस की, एल की और जे की। एल की वैल्यू को तो हमें पता लग गया है, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। अभी हम एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम एस की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 1/2 है प्लस 1/2 प्लस 1/2 है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3/2 बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास यहाँ के इसकी ये 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, इनका स्पिन स्पिन। ओके, यानी कि एक ये है हमारे पास, एक ये है और एक हमारे पास ये है। इन तीनों को हमने मैक्सिमम, ये देखें ना, अब ये हम मैक्सिमम है, अब ये इसकी वजह से ये लोअर हो चुका है, अब ये भी मैक्सिमम है, अब इसकी वजह से ये लोअर हो चुका है, ये भी मैक्सिमम है लेकिन इसकी वजह से ये लोअर हो चुका है, इसलिए हमने पहले मैक्सिमाइज उसको फिल करना होता है। ओके, अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास s की वैल्यू की 3/2 आ गई है। अब चूंकि ये फार्मूला है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 2s+1 होता है, 2s+1 है, तो 2 है, s की वैल्यू क्या है, 3/2 है, +1 है,
2 2 से कैंसिल, तो 3 + 1 = 4 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ जो मेरे पास है P की वैल्यू इसके ऊपर क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब हमने J की वैल्यू फाइंड करनी है। अब J का वैल्यू फाइंड करने के लिए दो बातें याद रखिएगा। पहली बात ये है कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से लो हों तब हमारे पास L नेगेटिव S होता है फार्मूला। लेकिन अगर हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो इधर हमारे पास प्लस आ जाएगा। बस ये दो बातें याद रखिएगा। अब यहाँ देखें, ना तो लेस है ना तो, यानी कि अब इसका मिड क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 होते तो ये लेस देन हाफ होना था, अगर 4 होते या 5 तो या 6 होते तो ये मोर देन हाफ होना था। अब चूंकि ना लेस है ना हाफ है, इसलिए इधर जो हमारे पास एल की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो यही एल की इधर जो हमारे पास वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, तो एस 0 और एस की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास क्या है 3/2 है। तो इसी 3/2 को हम इधर लिख लेंगे 3/2 को। तो लो जी, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप नोटेशन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है हमारे पास। डन हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जो बुक पर एग्जांपल है, चलिए हम वी को ले लेते हैं। ओके, इसकी जब सबसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं वो हमारे पास ये है 3D, ये है, ये बुक पर दी गई है। ओके, ये है हमारे पास। ओके, यानी कि जो मेरे पास वी में होते हैं इसमें हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 33 है, सॉरी 23 है। 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 18 तो 3 21 और 2, सॉरी 18 2 20 और 3 23 मुकम्मल हो गए एटॉमिक नंबर। इसका मतलब जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई है बिल्कुल सही हुई है। अब फिर वही कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं डायरेक्ट इधर लिखने लगा हूँ क्योंकि वही बातें हैं। यहाँ हमारे पास मैक्सिमम एल की वैल्यू क्या है, L4 है। ओके, अब एल की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें फिर वही रूल अप्लाई करते हैं, 0 1 2 3 4। ये कब होता है, जब हमारे पास एस होता है। ये कब होता है, जब हमारे पास पी होता है। ये कब होता है, जब हमारे पास डी होता है। ये कब होता है, जब हमारे पास एफ होता है। इस तरह हमारे पास ये जी होता है। ओके, अब हमारे पास इस केस में जो वैलेंस शेल कौन सा है, जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है, ओके, वो हमारे पास क्या है, ये वाला है। ओके, ये नहीं है। यानी कि जो हमने रूल पढ़ा हुआ है ना कि 1s है, 2s 2p है, 3s 3p और 3d है, 4s 4p 4d 4f है। तो पहले ये कंप्लीट होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा। ओके, ऐसी है तरतीब। तो अब यहाँ देखें कि ये फिल हो चुका है, एस वाला फिल हो चुका है। तो अब हमारे पास इसमें फिल होंगे। तो यही हमने इधर लिखा हुआ है कि जो मेरे पास एस है वो पहले कंप्लीट हो चुका है, अब डी होगा। और एक बात यहाँ ये भी याद रखिएगा कि जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोप नोटेशन की एटॉमिक लेवल की वैल्यू को फाइंड करते हैं वो हम तब करते हैं जब हमारे पास ये फील्ड ना हो। अगर हम जानते हैं कि डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अगर यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो इस केस में हम जो स्पेक्ट्रोस्कोप नोटेशन है उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अनकम्प्लीट अनफिल्ड ऑर्बिटल में से ही हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास वी की हो गया। ओके, तो अब हमारे पास डी है, यहाँ डी किसको शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, ये है। तो अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एम एल की वैल्यू होगी वो हमारे क्या होगी, +1 +2 +1 0 -1 और -2। ये हमारे पास एम एल की वैल्यू होगी। ओके, ये हमें शो कर रही है इधर। ओके, तो अब हमारे पास एन क्या है, 4 है, एल क्या है हमारे पास 3 है। यानी कि इधर फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इसका हम टेबल बनाते हैं। ये अप है, ये हमारे पास डाउन है। ओके, तो +2 +1 0 -1 और -2 है हमारे पास। ओके, अब यहाँ देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है ना बाहर आउटर शेल में। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम ऑर्बिटल में जाएंगे।
तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, फिर इसकी लो वैल्यू है, फिर इसकी लो वैल्यू, फिर इसकी लो वैल्यू, सबसे लो इसकी वैल्यू है। तो 3 जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास है ना ये बॉक्सेस है। तो इसका मतलब हुआ हाफ लेस देन है, हाफ है। तो इधर अब इधर मेरे पास जो फार्मूला यूज होगा वो L नेगेटिव S होगा। अब अगर इधर मेरे पास यहाँ भी होता, यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, तो अब हमारे पास L+1 होना था, L+S होना था हमारे पास। लेकिन अब चूंकि हमारे पास 3 है तो इधर हमारे पास लेस देन हाफ है, यानी कि फॉर्म 5 से कम है, इधर मेरे पास क्या होगा, माइनस आएगा। ओके, तो फिर वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। 2s+1 है तो इधर मेरे पास क्या होगा, J होगा। हमें S की वैल्यू पता होना चाहिए, L की भी और J की भी। J की वैल्यू को इस तरह फाइंड करते हैं, वो इस तरह फाइंड करते हैं। 2s+1 है तो इसको भी हम देखते हैं। L की वैल्यू हमें पता हो चुकी है, वो क्या है हमारे पास, क्या है L की वैल्यू, ये हमारे पास 3 है। तो L की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, 3 है। अब हम S का पता क्या होना चाहिए, S की वैल्यू इधर पूरे देखते हैं, 1/2 1/2 इन तीनों को ऐड करते हैं। ओके, तो क्या होगा, 1 + 1 + = 3/2 होगा। ओके, तो अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं। 2s+1 है तो इधर पुट किया, S में 3/2 है +1, 2 से कैंसर, तो 3 + 1, अब 4 आ गया। यहाँ हमारे पास जो होगा 4 आ जाएगा। अब J है, L नेगेटिव S है, L की वैल्यू 3 है हमारे पास, S की वैल्यू क्या है हमारे पास, निकाली है 3/2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस, तो 3/2 होगा। तो इधर हमारे पास 3/2 हो जाएगा। ओके, तो यही हमारे पास वैल्यू है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसी तरह हम और भी एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अब वीडियो लेंथी हो चुकी है इसलिए मैं नेक्स्ट को नहीं करवाऊँगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। और उम्मीद है जिस तरह मैंने मेथड बताया अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग आसानी कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।